नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणाम्। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंद में समय सारे अभिकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद्र मुनींद आत्मरसी बानारसी बंदो पद अरविंद। समय सार नाटक प्रातः के स्वाध्याय में चल रहा है और कल हमने 12वां छंद देखा था। 11वें छंद में शुद्ध ने की चर्चा के बाद 12वें छंद के अंदर हित के उपदेश की चर्चा करी थी। बनारसी दास जी ने कि रागादि परिणाम प्रगट जड़ पुद्गल हैं, इनसे हमारा मेल नहीं है। तुम शुद्ध अनुभव का खेल करो, अर्थात आत्मदृष्टि करके आत्मा में ही लीन रहो, अपने स्वरूप के अंदर गुप्त रहो। अब 13वां छंद आज प्रारंभ करते हैं जीव द्वार का। सम्यक दृष्टि के विलास का वर्णन है। सम्यक दृष्टि के विलास कहो, सम्यक दृष्टि का खेल कहो, सम्यक दृष्टि का आनंद कहो, यह सम्यक दृष्टि जीव की लग्जरी लाइफ कहो। विलास किसको कहते हैं? विलास माने आनंद। जगत के जीव भोगों में आनंद मानते हैं, पंचेंद्रिय विषयों में आनंद मानते हैं और ज्ञानी स्वरूप में आनंद मानते हैं। मानते ही नहीं, भोगते हैं, कहें या ना कहें, क्योंकि जगत का स्वरूप ऐसा है ही नहीं कि किसी द्रव्य को कहीं से आनंद मिल जाए। 5 द्रव्यों में तो आनंद की कल्पना ही नहीं है। एकमात्र जीव द्रव्य ऐसा है कि उसके अंदर आनंद भरा है। तो जहां आनंद भरा है वहीं से तो आनंद आएगा। देखिए, प्रारंभ करते हैं। 31वां छंद है। को बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, भेद ज्ञान दृष्टि सो विचार वस्तु वास तो, अतीत अनागत भरत मान मोहे रस, भीग्यो चिदानंद लखे बंद में विलास तो। बहुत गजब का छंद है, मिलकर पढ़ो आप। बंध को बिदारी महामोह को स्वभाव उडारी, आत्मा को ध्यान कर दिखे परगास तो,
करम कलंक पंक रहित प्रगट रूप, अचल आवादित बेलो के देव सास तो, अचल आवादित बेलो के देव सास तो। बहुत प्यारा छंद है। अरे को बुद्धवंत नर निरखे शरीर घर, कोई विद्वान बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, इस शरीर रूपी घर को देखता है। कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जो पूरे विश्व से दृष्टि हटा दी, क्षेत्र की दृष्टि से जहां देह है वहीं आत्मा है। जहां को की दृष्टि कैसे करेगा आत्मा पर? तो घर रूपी मंदिर में भगवान आत्मा रह रहा है। और जब इस देह से भेद विज्ञान कराते हैं तब देह को अशुचि कहते हैं, और जब इस देह के अंदर आत्मा है ये कहना हो तो देह को मंदिर कहते हैं। देखो आचार्यों की शैली, जब इस देह से भेद विज्ञान कराना हो उस समय इस देह को अशुचि कहते हैं, मल का घड़ा कहते हैं, और जब देह से भेद विज्ञान कराना हो तब इस देह को मंदिर कहते हैं। घर रूपी मंदिर में को बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, कोई विद्यमान मनुष्य निरखे शरीर घर, घर रूपी शरीर को निरखता है। अर्थात बाहर से दृष्टि हटाकर इस शरीर को देखा, फिर अब इसके अंदर क्या देखा कि भेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु भास तो, भेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु भास तो। वस्तु माने मैं, छह द्रव्यों को वस्तु कहा, अनंत पदार्थों को वस्तु कहा, लेकिन मेरे लिए तो मैं वस्तु हूं। भेद ज्ञान की दृष्टि से अपनी वस्तु उसको उसमें नजर आती है। दो द्रव्यों में क्षेत्र विरोध नहीं है, पर दो द्रव्यों में भाव विरोध है। इसका अर्थ क्या? क्या आकाश के एक ही क्षेत्र में देह भी है, वहां राग आदि परिणाम भी है, और वहां शुद्धात्मा भी है। ये सब होने पर भी, ये सब होने पर भी ये पैकिंग है, ये मैं नहीं हूं। ये जो पैकिंग है ये मैं नहीं हूं। यदि वेद विज्ञान के क्रम का विचार करें तो क्रम कुछ नहीं है वास्तव में। शुद्धात्मा ग्रहण हो गई, बाकी मैं नहीं हूं। अब बाकी में क्या क्या नहीं हूं, तो ग्रंथों में उसका विश्लेषण शाब्दिक दृष्टि से किया कि जो प्रकट दिखाई देने वाला संसार है, स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि कुटुंब, वो मैं नहीं हूं। ये याद रखना, ये विकल्पात्मक भेद विज्ञान में ऐसा चिंतन चलता है। जब और निकट आया तो देह में नहीं हूं, और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म में नहीं हूं। और निकट आया तो राग आदि परिणाम में नहीं हूं। राग द्वेष क्रोध मान मायादि लोभ आदि भी मैं नहीं हूं। जब और निकट आया तो निर्मल पर्याय भी मैं नहीं हूं। भले ही निर्मल पर्याय नहीं हो वर्तमान में, तो भी जो जो चीज हो उसी से एकत्व होता है, ऐसा थोड़ी है। कोई चीज हमें प्राप्त नहीं है लेकिन उसके प्रति तृष्णा पड़ी रहती है ना, तो ग्रंथों में पढ़कर हमें सम्यक तो करना है, हमें केवल ज्ञान करना है। ऐसे भावी भविष्य की पर्यायों में एकत्व करता है। कोई उस भाषा गलत है ऐसा नहीं है। तो ये निर्मल पर्याय भी मैं नहीं हूं। और नजदीक आया तो गुण भेद भी मैं नहीं हूं। आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख, इसका जो भेद करते हैं, जैसे एक सफेद कपड़ा है, सुनना ध्यान पूर्वक, तो कपड़ा सफेद है या कपड़े में सफेदी है? सोना पीला है या सोने में पीलापन है? तो सोने में पीलापन है, ये भेद कथन है। सोना ही पीला है या भेद कथन है?
तो आत्मा में ज्ञान है, ये भेद कथन है। ज्ञानी ही आत्मा है, यह अभेद कथन है। तो गुणों का भेद करना, गुणों का भेद करना शुद्धात्मा के अंदर, गुणों का भेद करना शुद्धात्मा के अंदर, ये भी देखा जाए तो एक उलझन है। और जब भेद है नहीं तो कहा क्यों है? अभेद को समझने के लिए दो गुणों में ध्यान देना, दो गुणों में स्वभाव भेद तो है पर क्षेत्र भेद नहीं है। दो गुण भिन्न भिन्न नहीं है, दो गुण अन्य अन्य है। क्या कहा? दो गुण भिन्न भिन्न नहीं है, दो गुण अन्य अन्य है। अरे को बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, विधि बताई आत्म ध्यान की, सम्यक दृष्टि का विलास बताया। मिथ्या दृष्टियों से मिलो, जगत के जीवों से मिलो, तो संसारी जीवों से मिलो, तो उनके पास दुख की कथा के सिवा और कुछ नहीं है। दुख की कथा। और ज्ञानियों से मिलो तो सुख के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अन्य और भिन्न में फर्क क्या है? जहां क्षेत्र भिन्नता हो उसे भिन्नता कहते हैं, और जहां भाव भिन्नता हो उसे अन्यता कहते हैं। ये प्रवचन सार में आया है। तो दो गुणों में परस्पर अन्य अन्यपना है, भिन्न भिन्नपना नहीं है। दो गुणों में, अथवा गुण में और गुणी में, वैसे आगे चर्चा आ रही है, ये अभी तो बीच में आ गई, आगे का छंद गुण गुणी के अभेद की है। इसे अग्नि में गर्मपना है या अग्नि ही गर्म है, या आत्मा में ज्ञान है या आत्मा ज्ञानमयी है, दोनों में अंतर है ना। तो गुण भेद करना, यह भी एक तरीके से गुण भेद करना, यह भी पर्याय आर्थिक ने का विषय बन जाता है। गुण भेद करना भी, गुण भेद समझने के लिए है। प्रारंभ में समझने के लिए है गुण भेद, लेकिन आत्मा तो अनंत गुणों को पिए बैठा एक अभेद सम्राट है। तो पहले भेद ज्ञान से वस्तु को विचारते हैं और फिर अभेद चैतन्य में समा जाते हैं। ये विधि है। को बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, शरीर रूपी मंदिर को पहले दृष्टि बाहर से हटाकर शरीर के अंदर आया। शरीर के अंदर आया माने व्यंजन पर्याय की अपेक्षा शरीर तक आया। अब उस घर शरीर रूपी मंदिर के अंदर उस आत्म प्रभु को देखता है। आत्मा ही स्वयं आत्म प्रभु को देखता है, कोई दूसरा देखने वाला नहीं है। खुद ही देखने वाला है, खुद ही दिखाई देने वाला है। और वो कैसा है कि परद्रव्यों से न्यारा है, शरीर और द्रव्य कर्म से न्यारा है, रागादि परिणामों से न्यारा है, निर्मल पर्यायों से न्यारा है, पर्याय मात्र से न्यारा है, गुण भेद से भी भिन्न है। हां, तन मंदिर के अंदर चेतन राज। देखो कवियों की भाषा देखो कितनी उत्कृष्ट है। जब भेद विज्ञान कराते हैं देह से, तब देह को गंदा कहते हैं। और जब माने जब देह से वैराग्य कराते हैं, तब देह को गंदा कहते हैं। और जब ये कहते हैं कि इस देह में तू आत्मा को देख, तब इस देह को मंदिर कहते हैं। देह रूपी देवालय में शाश्वत सिद्ध विराजमान है। अरे भेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु बास, तो भेद ज्ञान की दृष्टि से विचारे तो इस देह रूपी मंदिर में वस्तु विराजती है, वास करती है। वस्तु माने मैं शुद्धात्मा वास करता हूं, मैं स्वयं शुद्धात्मा वास करता हूं, रहता हूं उसमें।
अनादिकाल से रह रहा हूं इसमें, लेकिन रहने पर भी आत्मा का एक प्रदेश देह रूप नहीं हो जाता और देह का एक भी परमाणु आत्मा रूप नहीं हो जाता। देह से द्वेष ये बिगड़ा हुआ अध्यात्म है, या अथवा कहो अध्यात्म के नाम पर, भेद ज्ञान के नाम पर देह से द्वेष करना, यह आध्यात्मिकता नहीं है। बहुत भजन गाते थे पहले अपन विधानों में, नहीं छोड़ना है इस तन को, इससे राग हटाना, क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, नहीं छोड़ना है इस तन को, इससे राग हटाना, क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तन तो छोड़ा ही हुआ है, हम क्या छोड़ सकते हैं? तन को ना कोई ग्रहण कर सकता है, न तन को कोई छोड़ सकता है, ये तो स्पष्ट पर पदार्थ है। पर भेद ज्ञान की दृष्टि से विचारो, यदि आकाश के प्रदेशों की दृष्टि से विचारो, व्यंजन पर्याय की दृष्टि से विचारो, तो जितना ये देह है उतना ही आकार की दृष्टि से आत्मा इसमें समाया हुआ है। अरे को बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, भेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु वास, तो अतीत अनागत वर्तमान मोह रस, अतीत अनागत वर्तमान मोह रस, भीग्यो चिदानंद लखे बंध में विलास, तो अतीत अनागत वर्तमान मोह रस, भीगो चिदानंद लखे बंध में विलास। तो यदि देह की दृष्टि से देखते हैं तो उसको ये समझ में आता है कि मैं आज तक भूत भविष्य और वर्तमान में मोह रस में पगा रहा। उसको अपनी गलतियां समझ में आती है ज्ञानी को, क्या भविष्य तो आया ही नहीं है, पूर्व में, पूर्व का जो वर्तमान था और उसका जो भविष्य था, तो तीनों काल में मोह रस से पगा हुआ था, ये समझ में आता है उसको। लेकिन अभी भीगो चिदानंद लखे बंध में विलास, तो लेकिन अभी सत्य मालूम पड़ा, बंध में भी मैं चिदानंद में भीगा हुआ हूं। कितना शब्द है, भीगा हुआ, चिदानंद में भीगा हुआ। चिदानंद भीगे का शब्द है, पर्याय में अनुभव चल रहा है, दृष्टि शुद्धात्मा की है, रूखा अध्यात्म नहीं है। पहले जब अज्ञान का काल था तो उस समय तीनों काल मोह रस में भी, मोह रस के अंदर, मोह रस में जीव भी मोह रस से भीगा रहता था, मोह रस में। लेकिन अभी जब वस्तु सत्य विचार करी, सत्य वस्तु का विचार हुआ, तब उस बंध के बीच में भी चिदानंद का रस जाग गया। बंध में भी बंध से रहित है, नव तत्वों के बीच नव तत्वों से भिन्न शुद्धात्मा है। अथवा इसका ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि अज्ञान के काल में तीनों काल मोह रस में ये चिदानंद भीगा हुआ नजर आता था, मान लो बंध के विलास में है। लेकिन जब भेद विज्ञान किया तब द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से न्यारा शुद्धात्मा उसको स्पष्ट नजर आने लगा। इसी को ज्ञानाभ्यास कहते हैं बंधु। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बुद्धि पूर्वक, टोडरमल जी साहब कहते हैं, बुद्धि पूर्वक तो एक जीव का कर्तव्य तत्व निर्णय ही है।
तत्व निर्णय यही जीव का एक कर्तव्य है। अरे बंध को बेदारी महामोह को शोभा उडारी, आत्मा को ध्यान करे देखे परेगा से तो। बंध को बेदारी महामोह को शोभा उडारी, आत्म को ध्यान करे देखे परेगा से तो। बंध को बेदार महामोह को स्वभाव डारी, आत्मा को ध्यान करे देखे परगास तो। बंध को अब जब उसने भेद विज्ञान किया तो बंध को बेदारी महामोह को स्वभाव डारी। क्या कहते हैं, जब उसको अज्ञान के काल में तीनों काल मोह से और देह से युक्त नजर आ रहा था, और अब ज्ञान के काल में सम्यक दृष्टि ने बंध को बिगाड़ डाला और अपने स्वभाव को पहचान कर मोह का नाश कर दिया। बुद्धिपूर्वक का अर्थ है कि भाई कोई ये कहे हमें तो सीधी बात बताओ, हम आत्म कल्याण के लिए क्या करें। विद्वानों ने तो जान ले रखी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप तो हमें सीधी बात बताओ, हम कल्याण के लिए क्या करें। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, बुद्धि पूर्वक तो जीव का एकमात्र कर्तव्य तत्व निर्णय ही है। बुद्धि पूर्वक माने इच्छा पूर्वक। सम्यक दर्शन बुद्धि पूर्वक नहीं होता, घबराना मत, बात समझना सत्य को। बुद्धि पूर्वक माने इच्छा पूर्वक। कोई जीव को सम्यक दर्शन ऐसे होता है क्या कि आज मैं सम्यक तो लेकर उठूंगा, सम्यक तो लेकर उठूंगा। ऐसी हट तो हट योगियों की है, हट योगियों को आत्मज्ञान नहीं होता। बुद्धि पूर्वक तो उसका एक कर्तव्य मात्र तत्व निर्णय है, निजात्म तत्व का निर्णय है। बुद्धि पूर्वक माने उपयोग पूर्वक, उपयोग पूर्वक, विचार पूर्वक, इच्छा पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक क्या करेगा कि अपने उपयोग को भेद ज्ञान में रमाएगा। यह अर्थ है बुद्धि पूर्वक। जैसे हम बुद्धि पूर्वक भोजन बनाते हैं घर पर, भूख लगी हो तो भूख, ये नियम है, जिस चीज के बिना न जिया जाए विचार उधर चलते हैं। जिस चीज के बिना जीवन असंभव लगे वहां स्वयं विचार चलते हैं, विचार करने नहीं पड़ते। तो जगत में हमारा उपयोग क्यों लगता है? क्योंकि वो हमें सर्वस्व नजर आता है, वो हमें सर्वस्व नजर आता है। उसके बिना जीवन, घर का, गृहस्थी का, दुकानदारी का, क्योंकि उसके बिना मरण नजर आता है। ऐसी जहां सर्वस्व शुद्धात्मा भाषित होने लगे तो उसी के विचार चलते हैं। अरे मुझे तो इस भव में भव का अभाव करना है। जिसको ये निर्णय हुआ उसको बुद्धि पूर्वक माने विचार पूर्वक कभी सदगुरु के चरणों में बैठेगा, कभी स्वयं स्वाध्याय करेगा, कभी एकांत में चिंतन करेगा कि अरे मैं देहादि से न्यारा एक शुद्धात्म तत्व हूं, मैं रागादि से भिन्न एक शुद्धात्म तत्व हूं। इसका नाम है बुद्धिपूर्वक। ये विचार किया। अब बाकी ये विचार करते करते स्वयं दृष्टि आत्मदृष्टि बन जाएगी। जिस समय विचार, जब तक आर्टिफिशियल विचार रहे तब तक भी आत्मदृष्टि नहीं होगी। दूसरे पंडित टोडरमल जी भाषा शब्दों में कहें तो पर का अंश जब तक अपने में मिलाएगा और अपना अंश पर में मिलाएगा, जब तक ये विचार चलेंगे तब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी। पर का अंश अपने में, पर माने क्या? जैन शासन में पर माने गजब है। और अब परम अध्यात्म में पर का अर्थ क्या है? आगम शैली में अपनी द्रव्य गुण पर्याय ये स्व है और बाकी सब पर है। लेकिन अध्यात्म शैली में, आत्म कल्याण की शैली में जिसको लक्ष्य करने से आत्मदर्शन ना हो वो सब पर है।
तो पर का चिंतन तो पर है ही, पर द्रव्य तो पर है ही, पर द्रव्य तो पर है ही, लेकिन निज की पर्याय हो रागादि, उसमें भी जीव एकत्व करे तो भी उसे सम्यक्त नहीं होगा। गुण भेद पर दृष्टि करे तो भी सम्यक्त नहीं होगा, वो भी पर है। इसलिए बुद्धि पूर्वक माने विचार पूर्वक बैठता है, एकमात्र उसका निर्णय तत्व निर्णय का कर्तव्य है। तत्व निर्णय माने मैं कौन हूं और कौन नहीं। एक शब्दों में कोई पूछे तो तत्व निर्णय माने क्या, तत्व निर्णय माने क्या, मैं क्या हूं और क्या नहीं, ये तत्व निर्णय है। और ये ज्ञान में होता है, श्रद्धा में नहीं। फिर से सुनना, ये ज्ञान में होता है, मैं क्या हूं क्या नहीं, ये उपयोग में होता है। उपयोग का हो ज्ञान का हो एक ही बात है। तो मैं क्या हूं कि मैं एक शाश्वत शुद्धात्म तत्व हूं, क्या नहीं हूं ये चर्चा हो चुकी। तो जो नहीं हूं उससे उपयोग विरक्त हो जाता है, और जो हूं उसका ऐसा यथार्थ निर्धार होता है, ये शाश्वत में हूं और ये नियम है। ज्ञान जिसको अपना जानता है, श्रद्धा उसमें अहम कर लेती है, श्रद्धा उसमें अहम कर लेती है। तो जो मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, तो जो मैं हूं उसकी इतनी रुचि आती है, इतनी महिमा आती है, इतनी महिमा आती है, इतनी महिमा आती है कि तीनों लोग फीका लगता है। जिस समय आत्मा में सर्वस्व भाषित होने लगे, उसी समय तत्काल आत्मदृष्टि हो जाती है। आत्मदृष्टि कहो, सम्यक्त्व कहो, सम्यक श्रद्धा कहो, एक ही बात है। और वो शुद्धात्मानुभूति पूर्वक होती है, शुद्धोपयोग पूर्वक होती है। जब आत्मदृष्टि होती है उस समय श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा में लीन रहते हैं। उपयोग आत्मा को विषय बनाता है। लेकिन बुद्धि पूर्वक किया क्या? बुद्धि पूर्वक तो एक निर्णय किया, निर्णय करते ही स्वयं फिर शुद्धोपयोग और आत्मदृष्टि, इसमें इच्छा का काम नहीं चलता। बुद्धि पूर्वक तो एक निर्णय करते हैं। उदाहरण थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगे, लेकिन टोडरमल जी ने दिया इसलिए हम दे रहे हैं। किसी को संतान की इच्छा हो तो बुद्धि पूर्वक तो वो विवाह करता है, बाकी संतान होना या ना होना ये होनहार पर निर्भर करती है। उसी तरह बुद्धि पूर्वक तो एक शुद्धात्मा का निर्णय किया अस्ति नास्ति से, और जब निर्णय यथार्थ हो गया तो ये नियम है कि निर्णय यथार्थ होती ही दृष्टि यथार्थ होती है, आत्मानुभूति होती है। हरि को बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, भेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु बास। तो भेद ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु माने शाश्वत आत्मा उसी शरीर रूपी मंदिर के अंदर है। अतीत अनागत परत माने मोहे रस। अतीत अनागत और वर्तमान में अज्ञान के काल में ये चिदानंद आत्मा बंध में नजर आता था, संसार में नजर आता था ये चिदानंद आत्मा। लेकिन अब जैसे भेद विज्ञान हुआ तो बंध को बेदारी महामोह को शोभा उडारी। बंध को मिटा दिया, बंध को मिटा दिया इसका अर्थ क्या कि बंध नजर ही नहीं आया, बंध से रहित अबंध भगवान आत्मा ख्याल आ गया। अब चारित्र की अस्थिरता से बंध हो तो भी उसे बंध से रहित शुद्धात्मा नजर आ रहा है। पारमार्थिक रीति से देखें तो कोई द्रव्य बंधता ही नहीं है। संसार में कोई द्रव्य नहीं बंधता किसी से, बंधन का कोई काम नहीं। बंध को बेदारी महामोहे को स्वभाव उडारी। स्वभाव को समझकर महामोहे को भिन्न कर दिया। भिन्न कर दिया माने महामोहे उत्पन्न ही नहीं हुआ। महामोहे शब्द क्यों दिया?
मोहे, महामोहे माने दर्शन मोहे, और मोहे माने चारित्र मोहे। जिसमें महामोहे लिखा है वो है दर्शन मोहे, और अकेला मोहे तो चारित्र मोहे। तो महामोहे भाग गया माने दर्शन मोहे उत्पन्न ही नहीं हुआ। आत्मा को ध्यान कर देखो परिगास तो, और फिर तो वो आत्मा का ध्यान प्रकट रूप से करने लगा। करने लगा माने आत्मा का ध्यान होने लगा। सोने के लिए बुद्धि पूर्वक जीव क्या करेगा बताइए? सोने के लिए बुद्धि पूर्वक जीव क्या करेगा कि स्वच्छ बिस्तर बिछाकर लेटेगा। बाकी अब निद्रा आना या नहीं आना इसके विकल्पों के अधीन नहीं है। यदि थका होगा तो निद्रा स्वयं ही आ जाएगी। उसी तरह से उपयोग जगत से थक गया होगा, एक बार ये निर्णय हो गया, ज्ञान साफ हो गया, मैं एक चिदमात्र चैतन्य प्रभु हूं, और उपयोग जगत से थक गया होगा, तो दृष्टि और उपयोग स्वयं शुद्धात्मा को विषय बना लेंगे। स्वयं अपने आप ऑटोमेटिक। जैसे किसी को मालूम नहीं पड़ती कि निद्रा कब आई। किसी से को पूछा जाए आप कितने बजे लेटे थे? लेट तो 10 बजे गई थी, निद्रा कब आई थी? अरे सब पता नहीं, हमें क्या पता कितने बजे आई निद्रा। किसी को अपनी निद्रा का टाइम मालूम नहीं होता, क्योंकि निद्रा जब आती है उस समय जो ज्ञान का व्यापार है वो बाहर से स्थूल रूप से हट जाता है, सुसुप्त हो जाता है। उसी तरह कोई बुद्धि पूर्वक किसी को यह पता पड़ता हो कि देखो अब मैं स्वरूप को विषय बना रहा हूं, अब मुझे शुद्धोपयोग होने वाला है, देखो श्रद्धा ने शुद्धात्मा को विषय बना लिया, ऐसा कभी होता ही नहीं है। बुद्धि पूर्वक तो एक भेद विज्ञान और तत्व निर्णय करता है, विचार पूर्वक मैं ये वस्तु हूं, और इसकी इतनी रुचि जागृत होती है कि अपने अंदर सर्वस्व भाषित होता है। अकेले रूखे वेद विज्ञान से भी आत्मानुभूति नहीं होती। छह उपसम ज्ञान रूप अकेला ऊपरी भेद विज्ञान हो, देह भिन्न है आत्म भिन्न है, तोते की तरह रटा करे बोला करे, लेकिन जिसको भिन्न किया, जिससे भिन्न किया उससे हो जाए तटस्थ, उससे द्वेष नहीं। कभी अपने चित्त को टटोल कर देखो, हम भेद विज्ञान के नाम पर द्वेष पालते हैं, क्योंकि जिन पदार्थों से मैं भिन्न हूं उनके प्रति हमारी ऐसी भाषा रहती है जैसे इनसे हमें द्वेष है 24 घंटे। भैया देह, इसने देह ने बड़े रुलाए हैं भैया, स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब सब दुख के कारण है। इसकी टोन टोन से रग रग से ऐसा झलकता है जैसे कि परद्रव्य ने इसका कितना बिगाड़ किया है। तो भेद विज्ञान के नाम पे पर से द्वेष हो जाता है, जबकि पर से तटस्थ होना चाहिए। जो चीज में हुई नहीं उसके विषय में मौन हो जाओ, ये सच्चा भेद विज्ञान है। और जो चीज नहीं हूं बार बार उसी पे जोर जा रहा है तो भेद विज्ञान भी यथार्थ नहीं है। अब जो चीज हूं, क्या हूं कि चिद मात्र हूं, ज्ञायक भाव हूं, कारण परमात्मा हूं, आत्म तत्व हूं, और ये शब्द भी नहीं जानते हो तो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं का निर्णय, मैं हूं, बस हूं की भाव वासना हो गई, ये हूं, और अकेले ऊपरी ज्ञान में नहीं, उसका निर्धार हुआ और उसके प्रति इतना प्रेम जागा, प्रेम कहो रुचि कहो कि उसमें सर्वस्व भाषित होने लगा, तो फिर उसी तत्काल आत्म ध्यान पूर्वक आत्म दर्शन हो जाता है। मालूम भी नहीं पड़ता कब हो गया। उसी समय फिर जब वो ध्यान से बाहर आता है तो उसे दुनिया बदली बदली नजर आती है, ऐसे लगता है दूसरा पुनर्जन्म हुआ हो। ये विश्व की सबसे रोमांचकारी, आश्चर्यकारी, अद्भुत घटना कहलाती है। इसके बाद उसका संसार मिट गया। अब संसार मिटना शेष नहीं रहा, मिट गया, अनंत संसार मिट गया।
बाकी जो संसार बचा है उसके ज्ञान का गेय मात्र है। अज्ञानी का संसार, अज्ञानी संसार को मिटाने में उपयोग को नष्ट करता है, ज्ञानी के उपयोग में संसार है ही नहीं, ज्ञानी की दृष्टि में संसार है ही नहीं। संसार को नहीं मिटाना, संसार से भिन्न शुद्धात्मा की दृष्टि करना है। दृष्टि करना है, ये चरणान योग की भाषा है। निर्णय करते हैं तो दृष्टि यथार्थ हो जाती है। बाबूजी के शब्दों में कहें, तू तो ज्ञान साफ कर। बहुत मजेदार विषय है, बहुत अति अति प्रिय है ये समय सार नाटक मेरे को, और अभी तो विस्तार से चल रहा है। इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार तक आ गए थे हम जब लॉकडाउन से पहले रामपुरा में हमारा स्वाध्याय चल रहा था, यही समय सार नाटक का। उस समय तो 3-3 4-4 छंद ले लेते थे क्योंकि विषय है, लेकिन अभी मन ही नहीं करता आगे बढ़ने का। ऐसा लगता झूलते रहो। अरे बंध को बेदारी, महा मोहि को शोभा उडारी, आत्मा को ध्यान करे देखे परिगास तो। आत्मा को ध्यान करे देखे परिगास तो। बंध को बिदार दिया, मोह को बिडार दिया, माने बंध और मोह भिन्न नजर आए, मोह पैदा ही नहीं हुआ। आत्मा को ध्यान करता है वो प्रगट रूप से, आत्मा का ध्यान करता है, ये कहना व्यवहार है, करना वरना कुछ रहा ही नहीं। वो आत्म तत्व के प्रेम में, आत्म तत्व के जो आत्म तत्व का जो प्रेम है, शाश्वत प्रभु का प्रेम है, वो शाश्वत प्रभु के प्रेम में जीव अंदर समा जाता है, उसको ध्यान कहते हैं। ज्ञानियों को ध्यान का ध्यान नहीं होता, ध्येय का ध्यान होता है। ध्यान का प्रेम नहीं होता, ध्येय का प्रेम होता है, और ध्येय के प्रेम का नाम ध्यान है। और जब वो प्रेम इतना बढ़ जाए, वो प्रेम इतना बढ़ जाए कि ध्येय की इतनी महिमा आए, इतनी महिमा आती है किसको? उपयोग को, प्रगट ज्ञान को, चिंतन को। तो वो चिंतन अन्य चिंताओं से मुक्त होता हुआ स्वरूप में समा जाता है। इसका नाम ध्यान है। ये बहुत अजब गजब है, इसको बिल्कुल आर्टिफिशियल मत समझना। अरे बंध को बेदारी, महा मोहे को शोभा उडारी, आत्मा को ध्यान करे देखे परिगास तो। कर्म कलंक पंक रहित प्रगट रूप। जब सिद्ध बनेगा तब कर्म कलंक रहित होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि सिद्ध तो वो बनेगा कि जो वर्तमान में कर्म कलंक रहित देखेगा। कोई ये कहे कि जब हम कर्म कलंक रहित हो जाएंगे तब अपने को कर्म कलंक रहित देखेंगे, कि ऐसा कभी 3 काल में भी तू फिर कर्म कलंक रहित नहीं हो सकता। क्योंकि मजेदार बात तो ये है कि तू वर्तमान में कर्म कलंक सहित है ही नहीं। कर्म भले ही अशुद्ध सोने को जगत अशुद्ध कहे, अशुद्ध कहे, लेकिन सोना तो उस समय 24 कैरेट शुद्ध ही है। एक 10 ग्राम की अंगूठी में 8 ग्राम सोना पूरा ही शुद्ध है, 100 का 100%। जो 2% 20% मेल है वो सोने का स्वभाव नहीं है, वो सोना है भी नहीं। इसलिए बंध के काल में, विवाह के काल में ही तू शुद्ध है। लेकिन विवाह और बंध संयोग में देखकर दोनों का मिला कथन करके ऐसा कहते हैं कि आत्मा अशुद्ध हो गया। कर्म कलंक पंख रहित प्रगट रूप। कर्म कलंक रहित, पंख रहित, प्रगट रूप शुद्ध। प्रगट रूप, प्रगट का प्रगट के 2 अर्थ हैं। तो शाश्वत भगवान आत्मा अपने प्रगट रूप से ही शुद्ध है। और दूसरा ज्ञानी के पर्याय में भी प्रगट रूप से शुद्ध हो गया। और एक जो कल का विषय आया था, दिल्ली में लिया था, जो वो क्या था कि
ज्ञानी की वर्तमान पर्याय भी चिदात्मक ही है, चिद ही तो है। ज्ञानी का द्रव्य चिद, गुण चिद, पर्याय चित। चेतन द्रव्य है, चैतन्य गुण है, चेतना उसकी पर्याय है। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों चेतन ही तो रहे, चेतन ही तो है। कर्म कलंक पंख रहित प्रगट रूप, अचल अबाधित बिलोक देव शासितो। ऐसा अपने आप को अचल अबाधित देव, उस शुद्धात्मा को देव कहा। इस तन मंदिर में बैठा है ना, बेलोके देव शाश्वतो, शाश्वत ऐसे वो जो देव है, शुद्धात्मा शाश्वत देव को देखता है, वो शाश्वत देव है। इस तन मंदिर के अंदर शाश्वत देव बैठा हुआ है, वही मैं हूं। देखिए अर्थ पढ़ लेते हैं। मैंने सोचा आज 13-14 छंद दोनों लूंगा, लेकिन एक छंद में ही इतना मस्त हो जाते हैं कि वो आगे वाला नहीं हो पाया। कोई विद्वान मनुष्य शरीर रूपी घर को देखे और भेद ज्ञान की दृष्टि से शरीर रूपी घर में बसने वाली आत्म वस्तु का विचार करे, तो पहले भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में मोह से अनुरंजित और कर्म बंध में कीड़ा करते हुए आत्मा का निश्चय करे। इसके पश्चात मोह के बंधन को नष्ट करे। मोही स्वभाव को छोड़कर आत्म ध्यान के अनुभव का प्रकाश करे तथा कर्म कलंक की कीचड़ से रहित अचल अबाधित शाश्वत अपने आत्मदेव, अपने आत्मा को देव कहा। देव माने दिव्य, देव माने दिव्य। निश्चय से मैं ही देव हूं, व्यवहार से पंच परमेष्टि देव है। और जो चतुर्गति के देव हैं, ये तो मजबूरी बस बोल रहे हैं इनको। ये तो देव एव काय के, जब इन्हें अंत में बिल के 6-6 मास, वो देव कैसे हो सकते हैं। एक बार छंद को पढ़ लेते हैं। अरे को बुद्धिवंत नर निरीख शरीर घर, भेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु बास तो। अतीते अनागते बरत मान मोहे रस, भीगो चिदानंद लखे बंद में विलास तो। बंद को बेदारी मोह, बंद को बेदारी महा मोह को शोभा उडारी। आत्मा को ध्यान करे देखे परिगास तो। कर्म कलंक पंख रहित प्रगट रूप, अचल अबाधित बिलोक देव शासितो। अचल अबाधित बिलोक देव शासितो। बहुत गजब का है भाई छंद, बहुत गजब का छंद है। अब कल आएगा गुण गुणी अभेद है, और गजब का अभेद अनुभूति कैसे होती है। जब तक गुण गुणी में भेद की कल्पना चलती रहेगी तब तक अनुभूति नहीं होगी। तो कल जो 14वें नंबर का छंद आएगा वो गुण गुणी के अभेद की चर्चा आएगी। यद्यपि गुण गुणी में भाव भेद है, नाम से भेद है, पर क्षेत्र से अभेद है। पर भेद करके कथन क्यों कहा, फिर अभेद की चर्चा क्यों, जब अभेद ही पकड़ाना है तो भेद की बात क्यों करी। इसकी चर्चा कल चलेगी। ये विलास, ये 13वें छंद में सम्यक दृष्टि का विलास बताया है। विलास माने आनंद। मिथ्या दृष्टि को सुखी होने के लिए लौकिक विलास चाहिए, ज्ञानियों के लिए आनंदमय विलास चाहिए। चाहिए क्या, चाहिए तो कुछ है ही नहीं उन्हें। स्वरूप में डूबते हैं, यही उनका विलास है, यही उनकी शाश्वत पिकनिक है। हो गया समय, कल लेंगे। रात्रि में ठीक 7:15 बजे प्रारंभ होगा सुभाषित रत्न संदोह, जिसमें श्रावकाचार चल रहा है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है। उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतवारे है।